नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन कुमार सिंह बिहार के गया जी जिले के एक छोटे से गांव बी पेसरा से बाराचट्टी प्रखंड क्षेत्र के जो स्थिति है और जो समाज में जो हम लोग की पहचान है उसको धूमिल करने के लिए लोग किस तरह का चाल खेलते हैं, किस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, इस चीज को हमने गहराई से देखा है, उसको अध्ययन किया है मैंने। जब शुरुआत हुआ था तो उस समय चीजें समझ में आती थी, लेकिन इसको किस तरह से पटल पे लाना है वो समझ नहीं आता था। आज सब कुछ समझ में आता है, कारण कि अंदर से अपने आप को हमने बहुत मजबूत किया है। हमारे लाइफ में फर्स्ट टाइम था इस तरह की चीजें। हालांकि हमारे पिताजी अपने जिंदगी में इतना संघर्ष किए हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे बड़े भैया, हमारे पत्रकार भैया फुल पावर वाले हैं, पावर इतनी कि उनको ऐसा सोच है कि हम सब कुछ हैं। भैया स्कॉर्पियो एक लिए थे, भात पानी गैंग बनाए। भात पानी गैंग का कहना था कि ना हम जाएंगे, अब आप जहाँ जाएंगे हम वहाँ से भाग जाएंगे। एक जगह ट्राई किए, भागने के बाद भी भात पानी गैंग को दोबारा कोई नहीं बुलाया, तो फिर भागे वाला काम छोड़ दिए। संविधान खुद लिखते थे पेंसिल से, और जहां उनके फरमान को अनदेखी कर दिया जाए उसको तुरंत मिटार दिया जाता था, फिर से उस संविधान को लिखा करते थे। हमारे आसपास से इनविटेशन कार्ड वगैरह आते जाते रहते हैं, तो लोगों के यहाँ हम लोग का भी आना जाना रहता है। तो हमारे भैया जो क्या किए थे कि जब जाएं तो पूरा टीम को साथ लेके जाते थे, यानी पूरा बचपन मेरा गुजर गया है। मैं लगभग 33 साल का हो गया हूँ। इस उम्र तक इतनी बड़ी एकता हमारे समाज में कभी नहीं थी, हमारे गांव में। लेकिन हमने वो एकता देखा कि लोग किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं तो पूरा टीम जा रहा है एकजुट होके। ये सिलसिला हमारे के यहाँ शादी तक चला, कारण कि इन लोग का एक मकसद था, एक संदेश देना था कि हम लोगों ने इनको छोड़ दिया कारण कि ये बेईमान थे। हम लोग उस चीज को देख रहे थे, लेकिन हम लोग उतना केयर नहीं किए। हम लोग जहां से भी आमंत्रण पत्र आया, इनविटेशन कार्ड जहां से भी आया, हम लोग बिंदास वहां जाते थे। ये लोग की एकजुटता गिने चुने दिनों के लिए बना। मैं चाहता हूं कि इस तरह का एकजुटता इन लोग में पूरी जिंदगी रहे। हमारे बड़े भैया ने जो टीम बनाया है वो पूरा जिंदगी एकजुट रहे, हमारी चाहत है, अंदरूनी चाहत है। मैं इस चीज को दिल से, इस चीज को मैं बोलता हूँ कि हमारे बड़े भैया, पत्रकार भैया हमारे जो हैं, उनकी एकजुटता पूरी जिंदगी रहे। टीम टूटना नहीं चाहिए। भाई जो पूरे जिंदगी में हम एकजुटता नहीं देखे थे, वो एकजुटता हम देख रहे थे। यदि हमारी बातों में यदि सच्चाई आप लोग को समझ में यदि नहीं आता है तो एक टेस्ट करने के लिए आप लोग को बोलते हैं, आप 5 दिन हमारे घर पे आइए सुबह के टाइम में। उस टाइम में आइए जिस टाइम में हमारे समाज के भात पानी गैंग के लोग आपको देख सकें कि आप हमारे के यहाँ आए हुए हैं। एक दिन आएंगे लोग शायद उतना ध्यान न दें, दूसरा दिन आएंगे, हम कंफर्म बता रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 लोग आपसे पूछेंगे कि क्या बात है, आपका वहाँ आना जाना हो रहा है। यदि 5 दिन आ गए हमारे घर पे तो छठा दिन से कम 1 दर्जन लोग
आपके साथ घूमना शुरू कर देंगे, आपको बुला के चाय पानी नाश्ता कराना शुरू कर देंगे। दबदबा है हमारा बी पिसरा गांव में, हमारी दबदबा इतनी है कि लोगों को इस तरह का चाल चलना पड़ता है। और ये दबदबा हम कोई ताकत और हथियार के बल पे दबदबा हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा वैचारिक प्रभाव है, वैचारिक दबदबा है। हमारा जो सिद्धांत है उसका दबदबा है। हम लोग किसी को नुकसान पहुंचाने पर भरोसा नहीं करते हैं। जो भात पानी गैंग में शामिल थे, वो लोग की एकजुटता, 12 चट्टी के बहुत से लोगों ने एकजुटता देखा होगा। भैया व्हाट्सएप ग्रुप में, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप कर रहा हूँ, फेसबुक पे कमेंट में ये चीज़ को लिखते हैं कि भात पानी गैंग में जब तैयार हुआ था तो दबाव कौन बनाया था, एक सवाल पूछते हैं। भैया प्रमाण खुद आप हो, प्रमाण इसलिए आप खुद हो कारण कि स्कॉर्पियो आपका हुआ करता था, आप पूरा टीम को लेकर आप जाते थे, लीड करते थे। अब याद कीजिए बेला का वो घटना, जब हमारे पिताजी को देख के पूरा टीम लौट कर चले आए थे कि क्या भाई, जिनके यहाँ एक खाएंगे वो उनके यहाँ हम नहीं खाएंगे। उसके बाद बहुत से लोगों के यहाँ हमारा आना जाना, हमारे परिवार के लोगों का आना जाना हुआ। कितने घर से आप लोग वापस लौटे, आपका फरमान को कितने लोग माना, आपका संविधान पलट दिए आप लोग खुद, कारण कि आपका कोई नीतिगत या वैचारिक कोई सिद्धांत नहीं है आप लोग का। आप लोग का जो सिद्धांत है मैं वो बताता हूँ, हारो तो हुरो और नहीं तो थूरो। तो ये थूरे वाला भी काम नहीं चलेगा भैया, कारण कि आज के समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। आप 1 से 2 बार ट्राई तो कीजिए। हम चाहते हैं कि इस तरह का मामला हो हमारे गांव में। आप अपनी ताकत को, आपके टीम के लोग अपनी ताकत को दिखाएं। मैं चाहता हूँ, ये वास्तविकता है। कारण कि भैया यदि हम किसी का अपना है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो जो बनना चाहता है उसको वो बनने में हम सहयोग करें। यदि हमारी जान जाने से भी किसी को गुंडा बनना है, वो गुंडा बन जाए तो और क्या खुशी होगा भैया, कम से कम आत्मा को शांति मिल जाएगी मेरी। हम वो विचारधारा वाले लोग हैं, हमारे अंदर अहंकार नाम का कोई चीज़ नहीं है पत्रकार भैया। इसीलिए कहता हूँ कि आपको दिल से बहुत सम्मान करता हूँ, कारण कि आपने हमें बहुत मजबूती प्रदान की है। ये बातें बोलने का साहस मेरे अंदर जो है, ये बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। आपको पता है बिहार को बीमारू राज्य क्यों बोला जाता है? बिहार बीमारू राज्य नहीं है। हमारे गांव में 99% लोग ऐसे हैं जो अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। उनके पास काम है उठना, बैठना, दिखाना, भोकाल बनाना। ये जो पूरा टीम लेकर घूमते थे वो भोकाल ही तो था भैया, समाज में भोकाल बनाने का प्रयास कर रहे थे। दिखावा इसी को बोलते हैं। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, सत्य मौन होता है और झूठ को खुद को साबित करने के लिए मंच की जरूरत होता है। अब जो मंच पे नजर आते हैं उसका मुख्य कारण ही है, कारण कि आपको अपने आप को बार बार साबित करना पड़ रहा है। हम लोग खुद को साबित करने के लिए कहीं भी प्रयास नहीं कर रहे हैं।
हम जो हैं, जैसा हैं, अच्छे हैं। हम किसी के घर में पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। हम एक भाई के कान में कुछ और दूसरे भाई के कान में कुछ और नहीं बतिया रहे हैं। हम फूट डालो राज करो की नीति पे नहीं चल रहे हैं। हम दूसरे जो भी हमारे घर के अलावा जो भी हमारे पास जो भी जिनका भी उठना बैठना होता है, उनसे हमारा उतना ही बातें होती है जितना उनका और मेरा कर्तव्य बनता है। हाल चाल पूछना, उनकी दुख और पीड़ा सुनना, उनका इंटरनल मामला क्या है उनके घर के अंदर, वो जानने का हक अधिकार मेरा नहीं है। लेकिन आपको पता चल जाए तो आप उसको खुरदने का प्रयास करते हैं। आप शायद लोगों को ये भी बोल सकते हैं, यदि भात पानी गैंग बनाने में मेरा योगदान रहता तो मैं शादी में शामिल हुआ होता क्या। अब हमारे के यहाँ शादी, जो हमारी छोटी बहन की शादी थी, उसमें शामिल होने के लिए आप नहीं आए थे। आप हमारी कमजोरियों को ढूंढने के लिए आए थे। और इस तरह का क्वेश्चन आपने पूछा है कुछ लोगों से। कुछ लोग तो इतने बड़े झूठे हैं हमारे खानदान में कि यहाँ तक प्रचार कर दिए हैं कि हमारे पिताजी हमारे के यहाँ जब कोई भी फंक्शन होता है तो 7-8 लाख रुपया दे देते हैं लोगों के हाथों में। अब उनको कब 8 लाख रुपया पापा दे दिए हैं कि भाई तुम सारा व्यवस्था देखो, खर्चा करो। मतलब झूठ का भी कोई सीमा होता है। हमारे खानदान में ऐसे ऐसे लोग हैं कि फूट कैसे डालना है, ये सारा जो बातें बोला जाता है वो फूट डालने का एक कला है। आप लोग के द्वारा बोले गए हर एक शब्दों से हमने अध्ययन किया है और उस चीज को सीखा है। आज आप लोग के द्वारा जब कदम उठता है तो उस चीज को मैं भाप लेता हूं कि आप लोग का अगला प्लानिंग क्या है, आप किस मानसिकता से क्या कर रहे हो, उस चीज को मैं समझ जाता हूं। लेकिन जो आने वाला कल है उस पर आज चर्चा नहीं होना चाहिए। जो बीता हुआ कल है मैं चर्चा उसी पे करूंगा। आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।